सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन मैप के रिलेटेड। इससे पहले हमने दो पढ़े हुए थे, एक था ऑर्डर डिक्शनरी और दूसरी थी डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, जो कि डिक्शनरीज में टाइप्स आता है। उसी में जो तीसरा हमारा टाइप है वो है चेन मैप के रिलेटेड। तो बेसिकली करता क्या है चेन मैप, इसमें क्या होता है कि जो अलग-अलग जो डिक्शनरीज़ हमारे पास होती है, तो ये उन सबको मिलाकर एक ही यूनिट में उनको कन्वर्ट करता है, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं यही एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर ली है अपने वीएस कोड में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक जो ये प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या लिखा है हमने फ्रॉम कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस बेसिकली अगर हम यहाँ पर होवर करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कलेक्शन क्या होती है। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे जो बिल्ट इन कंटेनर्स है या डिक्शनरी के जो टाइप्स है या लिस्ट है या सेट है या टपल है, वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो प्रीडिफाइंड होते हैं ऑलरेडी। तो इसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर हम इसको नोट भी कर लें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस मॉड्यूल इम्प्लीमेंट स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स, यानी कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कुछ कंटेनर्स या कुछ डाटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं कलेक्शंस के थ्रू। कलेक्शंस से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम कलेक्शंस। कलेक्शंस से आप हमें इंपोर्ट करके दो। क्या इंपोर्ट करके दो? चेन मैप। चेन मैप क्या है? ये एक डिक्शनरी की एक टाइप है। ये क्या करता है, दो से ज्यादा डिक्शनरीज को आपस में कंबाइन करता है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट किया तो इसने हमें क्या वहां पर यहाँ पर दिखाया, तो इसने हमें यहाँ पर चेन मैप और इसके बाद जो दोनों डिक्शनरीज है, यानी कि ए डिक्शनरी और बी, जिसमें 1, 2, 3 और 4 आते हैं दोनों में, तो वो दोनों को अलग अलग लिखा है पहले करली ब्रेसेस और फिर एक ही ब्रेस में इनको दोनों को क्लोज किया है। तो ये काम होता है एक चेन मैप का। अगला जो टाइप है वो है काउंटर। काउंटर भी एक टाइप होता है डिक्शनरी का। तो ये क्या करता है, ये हमें बेसिकली काउंटर का जो इसकी जो मीनिंग है वो सिंपली क्या होती है, काउंट करना। तो सिंपली ये हमें क्या करता है, ये हमें काउंट करके देता है एलिमेंट्स को। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको जो है बैक स्लैश करता हूँ। एक सेकेंड। तो इसको हम लोग वापस से पहले इसको हमने कमेंट आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे। तो हमने क्या लिखा है, फ्रॉम, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमने चैन मैप के लिए लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा काउंटर को, क्योंकि काउंटर भी इसी में आता है। हमने क्या किया, हमने काउंट किया, हमने कुछ यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज दिए हैं, जैसे कि ए बी, ए बी और फिर सी सी। अगर हम लोग इसको काउंटर को देखें तो काउंटर जो है इसका हमें यहाँ पर आता है कि हमें इस काउंटर में दो आर्गुमेंट्स होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो इसने हमें क्या लिखा, इसने हमें बताया इंडिविजुअली जो एलिमेंट ए है ये कितनी बार है, 3 बार। तो इसने हमें इसको 3 बार लिख कर दिया। जो एलिमेंट बी है वो 1 बार है, और इसने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख कर दिया। और जो सी है वो 2 बार आता है, तो यहाँ पर इसने इसको 2 लिख कर दिया हमको। तो ये होते हैं डिक्शनरीज के 4 बेसिक टाइप्स जो हमने डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।